परीक्षा। तो आज का टॉपिक है दिल है तुम्हारा। आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? ओके वेल दिल की बातें मैंने काफ़ी आई थिंक यस 1 साल ऑलमोस्ट उसको हो गया है, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको कॉपी कैट कर लिया है। दैट इज़ द रीज़न वाई मैं अभी इसका जो नेम है बदल रहा हूँ एंड इट्स गोना बी अ डिफरेंट रीडिंग। सो लेट्स कनेक्ट विद दिस वन एंड वी विल बिगिन विद द पिक कार्ड रीडिंग। ठीक है, मैं अपडेट डाल दूंगा, आप उसके हिसाब से टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज बीइंग द A to H. If you want this, you can have it as per your person's name if you want to do so. I to P and third जो है वो है R to Z. Yes, these are the 3 piles which you can connect and you can go ahead. ठीक है, तो चलो बहुत सारे टैरो रीडर हैं जिन्होंने ये टॉपिक बहुत मतलब डिट्टो जैसे कहते हैं ना वर्ड टू वर्ड कॉपी किया एंड दैट्स रिडिकुलस। चलो नॉट अ प्रॉब्लम, रीडिंग तो मेरी तो अलग ही होती है और वो हमेशा रहेगी इशू। ठीक है, चलो हम सब 3 कार्ड निकालेंगे, 2 टैरो से एंड तीसरा जो है वो लव मैसेज होगा। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट कार्ड फॉर A to H, ओके, फर्स्ट कार्ड एंड सेकंड कार्ड फॉर I to P एंड फर्स्ट एंड सेकंड कार्ड फॉर R to Z। ठीक है, तो हमने ये जो सारे कार्ड्स हैं वो चुन लिए हैं। ये हैं द विचेस ओरेकल डेक। ठीक है, एवरीडे विश टैरो, तो यस कैटर इसे कह सकते हैं। तो हमने चुन लिया है। इफ़ यू वांट दिस यू कैन गो अहेड, लेट्स लुक एट द A to H सीरीज। ठीक है, जिन्होंने A to H चुना है देखने के लिए रीडिंग क्या आती है। द फर्स्ट कार्ड फॉर देम एंड सेकंड कार्ड इज Ace of Swords एंड 5 of Cups। ओके, एज यू कैन सी, लुक एट दैट, ये दोनों आ गए हैं आपके लिए। ओके यस, तो Ace of Swords एंड 5 of Cups है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन एंड एयर साइन दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। अगर हम कनेक्ट करें तो बस मीनिंग यही निकलती है कि ये जो पर्सन है एक नई शुरुआत करना चाहता है। अगर आप दोनों के बीच कभी झगड़ा हो चुका है या फिर आपको मनाना चाहते हैं, वो अगर खुद रूठ गए तो चाहते हैं कि आप उन्हें मनाएं। समय द पर्सन वांट टू हैव अ वेरी फ्रेश स्टार्ट, शायद कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा डिनर बाहर प्लान कर सकते हैं। बिग बिलियन डेज अभी लॉन्च ही होने वाला है तो शायद वो कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। 5 कप से यहाँ पे, सो दिस इज ऑल अबाउट द काइंड ऑफ सैडनिंग सिचुएशन, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन से कनेक्टेड है। इट्स ऑल अबाउट कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। द पर्सन इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू, यस, लेकिन आपको भी एक बात समझनी होगी कि ये पर्सन चाहता है कि आप उसे वैसे एक्सेप्ट करें जैसा कि ये है। ओके, अगर आपको लग रहा है कि बेस्ड ऑन देयर जॉब, जहाँ पे वो काम करते हो, आप आपसे कितना दूर हैं, कितनी बार आपसे मिलते हैं वगैरह, तो शायद ये उनकी लिमिटेशन हो सकती है। एंड बिकॉज ऑफ विच अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है कि भाई आप मुझे नहीं मिलते बार बार, आपसे मुझसे बात नहीं करते, ये दिक्कत है, तो इससे शायद वो थोड़े से नाराज़ हो सकते हैं। तो ये है एक नई शुरुआत, क्योंकि वो इसे भूलना चाहते हैं और ये है नाराज़गी की बजाय। अब देखते हैं क्या आता है यहाँ पे लव मैसेज एंड द फर्स्ट लव मैसेज फॉर देम, ओनली वन हम चूज़ करेंगे जो कि है I can see my dreams come true in the ocean of your eyes. Yes, ये आपको ही अपना दिल दे बैठा है and the person want to be with you forever. अगर आप इन्हें भी एक मौका देते हो तो। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग दिस वन। और अब देखते हैं I to P जिन्होंने भी चुना है उनके लिए क्या रीडिंग आती है। We have the 2 cards over here. First one is reverse, second is straight. The Hermit यहाँ पे आ चुका है एंड जो नेक्स्ट है वहाँ पे वो है 8 of Wands। तो ये है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द हर्मिट। आई थिंक ये है वर्गो, आई गेस सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, एरीज, लियो, सैज है, 8 of Wands से एंड द हर्मिट है। देखो ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो काफ़ी अच्छा बन जाए। साथ में कहीं ना कहीं ये भी है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। जैसे कि मान लो अगर वो डायरेक्टली आपके सामने अपना दिल रख देंगे, इवन इफ द पर्सन वांट टू बी विथ यू, कि ओपनली बात करे, सेक्सुअली बात करे, व्हाटएवर जो भी इनका व्यू पॉइंट है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा, तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे द वे द पर्सन इज़? अगर कोई बात है, कोई दिक्कत है, अगर वो आपको बता देंगे कि दिक्कत क्या है, फैमिली में दिक्कत है या फिर ये इशू है
तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं बात है। तो हर्मिट मतलब ये पर्सन चाहता है कि आप इनके बातों की सच्चाई ना पे, ठीक है। मे बी शायद आपको किसी एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करे, मतलब कि भाई ये पर्सन अगर बोल रहा है तो कितनी सच्चाई हो सकती है। अगर कोई सच्चा आशिक आपको मिलता है तो क्या सच में आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। एंड लेट्स कनेक्ट विद द लव मैसेज ओवर हियर, एंड ये आता है मैसेज। द फर्स्ट कार्ड इज दिस वन, जो कि है आई डोंट हैव टू वैक्यूम बिफोर यू कम ओवर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पर्सन आपसे कुछ भी नहीं छुपाता। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको कहा कि भाई रीडिंग तो वही निकल रही है कि आपसे कोई भी चीज़ नहीं छुपाता। ये पर्सन चाहता है कि आप उसे जैसा वो पर्सन है वैसे एक्सेप्ट करें, आप करते भी हैं। लेकिन थोड़ा सा डर है इस पर्सन के दिल में कि कहीं आप उनसे गुस्सा ना हो जाएं, कहीं आप इनका विश्वास ना करें, मतलब ऐसे कुछ सिचुएशन हो ना, तो ये इसके लिए ही वो डर रहे हैं। थर्ड जो है वो है R2Z। देखते हैं उसके लिए क्या रीडिंग आती है। हमारे सामने दो कार्ड, दोनों ही रिवर्स में हैं, जो कि है 9 ऑफ कप्स, ये आ गया है रिवर्स में। ये विश कार्ड है, रिवर्स में आ चुका है। एंड वी गॉट द 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो दोनों वाटर और एयर साइन, वाटर एंड फायर साइन दोनों साथ साथ है। अलग अलग जिसमें कहते हैं कि अलग अलग एनर्जीज हैं, लेकिन रिवर्स में आ चुके हैं। तो वाटर इज अगेंस्ट द फायर, लेकिन दोनों ही साथ में। देखो ये है 9 ऑफ कप्स एंड ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों की अगर हम कनेक्टिवली अगर रीडिंग निकालें तो बहुत ही एनर्जेटिक रीडिंग आ रही है। ये पर्सन चाहता तो है आपसे वो गलदस्सों, मतलब वो बात कहना, लेकिन आई थिंक बहुत सालों पहले या बहुत दिनों पहले उन्होंने आपको बता दिया है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है। ये एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। ये पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं, अगर अभी वो किसी और रिलेशनशिप में है या फिर आपसे दूर हो चुके हैं, फिर भी ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है एंड ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। आज भी अगर आपका नाम निकलता है तो वो, मतलब जैसे कि मान लो आपका नाम अगर ऐसे स्टार्ट होता है, तो जैसे ही नाम निकलता है वो आपको ही याद करते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये जो कार्ड है वो है वापस से आपसे कनेक्ट होने का। रिवर्स एनर्जी है एंड रिवर्स एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पे अभी दे रही है। द पर्सन वॉन्ट टू बी विथ यू, मतलब कोई भी किसी भी तरीके से अभी अपने रिश्ते में झगड़ा नहीं चाहते या फिर किसी बाहरी पर्सन का इंटरफेरेंस नहीं चाहते। अगर आप दोनों के बीच किसी बाहरी पर्सन के कारण अगर इंटरफेरेंस आ गया था कि भाई वो कुछ और कह रहा था और आपने उसके ऊपर बिलीव कर दिया कि भाई ऐसा है वैसा है, एंड दैट वाज द इशू बिटवीन यू, तो वो बात हो सकती है जो वो क्लियर करना चाहते हैं। फाइनल देखते हैं यहाँ पे मैसेज क्या आता है आपके लिए। एंड द मैसेज, लव मैसेज फॉर यू इज दिस वन, जो कि है आई डोंट हैव टू वैक्यूम। वाओ, यही मैसेज वापस से आ गया। आई डोंट हैव टू वैक्यूम बिफोर यू कम ओवर। यस, देखो जो हमने सेकंड पाइल निकाली थी उसके लिए भी यही आ गया था। थर्ड पाइल जो उसके लिए भी सही यही आ गया है। ये पर्सन जो है वो आपके सामने एज लाइक ओपन बुक है। आपको पता है, चाहे वो अभी आपके एक्स ही क्यों ना बन गए या फिर आपसे थोड़े से खफा ही क्यों ना हो, कि भाई क्या वो सोचते हैं, क्या वो फील करते हैं सेक्सुअली, रोमांटिकली, फैंटेसी उनकी क्या क्या हो सकती है, खाने में क्या चलता है, पहनने में कौन सी चीज़ें लगती है। यू नो एवरीथिंग एग्जैक्टली अबाउट दिस पर्सन। और यही वो बात है कि वो आपसे अभी भी क्यों कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो पता है कि अगर वो कभी आपके सामने आते भी हैं तो आप एग्जैक्टली वही बिहेव करोगे जैसा कि वो चाहते हैं, बिकॉज आप दोनों काफ़ी ज़्यादा हद तक रिलेटेड हैं। विथ रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ मी एंड